राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और मेरा सुबह का जो भी रूटीन रहता है वो मेरा हो गया है। और आज एक्चुअली हर्षित की छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि कल वो है हमारे यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो उसके ड्यू टू है ना 2 दिन की छुट्टी है। तो यहाँ पर ना मैंने कृषु के लिए ड्रेस सिली थी, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। आपको याद होगा ये वाली साड़ी मेरे पास है ना, ये कॉफ़ी कलर की। उसके ब्लाउज में से ये कपड़ा बचा था, तो मैंने उठा के रख लिया था कि मैं अपने कृषु के लिए ड्रेस सिलूँगी गर्मियों के हिसाब से। तो मैंने इसमें गोटा नहीं लगाया था, क्योंकि गोटा इस लायक मुझे ना, मतलब मेरे पास 2-3 तरीके के हैं गोटा, लेकिन वो इन पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लगाया। तो इस तरह से ड्रेस तैयार हुई और बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे खुशी हो रही है कि ना मैंने सिली। और इसी के साथ में ना मैंने एक ड्रेस और सिली है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो ये वाली ड्रेस तो मुझे अच्छी लग रही है, आप भी बताना कैसी लग रही है। और एक ये वाली है जो निक्कर टाइप मैंने सिली थी, और मैचिंग का धागा एक्चुअली था नहीं, मैं ब्लैक से सिल रही थी तो वो भी ख़त्म हो गया, तो मैंने ऐसे ही सिला कि अगर सिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है ना सिल गई। मुझे ना इतनी स्टिचिंग है ना आती नहीं है, मतलब लड्डू गोपाल जी के मैंने कपड़े इतने सिले नहीं है मेरे। आप लोगों को पता ही है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हमारे घर पे इनको आए हुए। आज एक्चुअली ना हर्षित को स्कूल जाना नहीं था, तो सुबह की पूजा सेवा करके और एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ योगा वगैरह वो करके, और मैं सीधा है ना इनको भोग लगा करके दूध का और इसी काम में लग गई थी। तो कैसी लग रही है ड्रेस बताइएगा। और अभी मैंने ना इनके लिए 2 निक्कर भी निकाली है। एक्चुअली ये जो निक्कर डेली में पहनते हैं ना, वो थोड़ी सी ऐसी फट गई है, उनकी लास्टिक वगैरह भी ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि अब ना इनके लिए दूसरी निकाल देते हैं, भगवान को फटे हुए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो क्योंकि वो सिल भी नहीं पा रही थी, सिल करके सही भी नहीं हो पा रही थी, नहीं तो मैं सही कर लेती। तो उनको मैंने हटा दिया। और ये नाइट सूट है, ये भी है ना थोड़ा सा साइड से फट गया था, तो उसको भी मैंने सिल करके सही करा है। तो यही सारे काम करने में लगी थी। मैंने बोला कि आज तो प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। आज हर्षित का स्कूल जाने का है नहीं है रूटीन, तो चलो इसमें ही लग जाते हैं। और इससे पहले ना मैंने ये वाली निक्कर भी सिली थी, आप लोगों को दिखाई थी। पहले ये मेरे सूट में से कपड़ा बचा था, उसमें से मैंने एक इनकी पूरी वाली ड्रेस सिली थी, फ्रॉक वाली, और इसके साथ में ना ये सब काम में लगी थी। अब उसके बाद में आ गई हूँ किचन में, लड्डू गोपाल जी के लिए खाना वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे मैं ना आज तोरई की सब्ज़ी बना लूँगी, और साथ में मैंने पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसा कि मैंने कहा आज हर्षित की छुट्टी है, तो उसको नाश्ते में पास्ता खाना था, तो यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया है। पास्ता बॉईल हुआ, इतनी देर में मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। तो यहाँ पे बस है ना सब्ज़ी को छोक रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला था ताकि घी जले नहीं। वैसे जो तोरई की सब्ज़ी होती है ना, वो घी के अंदर ही बनाती हूँ मैं, इसलिए तो मैंने घी डाल लिया था। उसके बाद में मैंने जीरा डाला, उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी थी। फिर याद आया अरे हींग तो डाली नहीं, फिर हींग डाली। उसके बाद में मसाले ऐड किए हैं। मसाले सिंपल से रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के भोजन में ना, कभी भी ज़्यादा तीखे मसाले डाले नहीं जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी। तो मैं सिंपल से मसालों के साथ में सुबह का खाना तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल ही, और बहुत टेस्टी भी बनता है, क्योंकि ये एक तरीके का प्रसादम होता है। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे, उसके बाद में मैंने तोरई डाल दी है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे गीली वाली तोरई बना रही हूँ, और यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। तो उसके बाद में मैंने तोरई की सब्ज़ी बना करके आटा लगा लिया था, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं वापस से भगवान की सेवा में। आज पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि ना लड्डू गोपाल जी ने अपनी सेवा में लगाने के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए तुलसी माला बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास तुलसी माला रखी हुई है, लेकिन जैसे आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हो ना कि ये असली है कि नकली है, ऐसे सेम मैं भी रहती हूँ। इसलिए ना मैंने पता है क्या करा है, हमारी तुलसा जी है ना सूख गई हैं एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि है ना कई बार ये होता है कि तुलसा जी होती नहीं है, और लड्डू गोपाल जी तो तुलसा जी के बिना भोजन ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर मैंने क्या करा है कि तुलसा जी की जो सूखी हुई टहनियाँ ना, ये तोड़ करके ले आई हूँ। फिर उसके बाद में इनको मैंने छीला, और उसके बाद में इनको है ना छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से काट करके इस तरह से मोती मैंने तैयार कर लिए हैं, और बस इनको है ना सुई से है ना पो दूँगी मैं। तो आज है ना बस अब ये देखिए इस तरह से मैंने पोया है। पहले मैं पीले धागे में पो रही थी, लेकिन फिर हर्षित और हस्बैंड जी बोले कि काले धागे में पोले है ना, वो भी हो जाएगा काला धागा, मतलब नज़र का भी हो जाएगा, और ना पीले में मैं इसलिए पो रही थी कि भगवान को पीला कलर पसंद होता है ना, इसलिए। लेकिन फिर इन दोनों ने ऐसा बोला, तो फिर मैंने ना काले धागे में पो दिया कि नज़र का भी हो जाएगा और तुलसी जी भी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ना यहाँ पर इसको पूरी माला को तैयार कर लिया है। और वही है कि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी मर्ज़ी थी कि मैं इस तरह से उनकी सेवा करूं। उनको तुलसी माला पहननी थी, तो मैंने यहाँ पर तुलसी माला जो है वो बनाई है अपने हाथों से, एक एक मोती बना
करके देखते हैं प्रभु जी पहन करके क्या। जी दोस्तों, तुलसी माला बन गई हमारे कृषु की, छोटी सी प्यारी सी। कृषु कैसी लग रही है? बाबू को कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छी लगी या नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बना दिए कृषु के लिए। सब कृषु की मर्जी है, कृषु की माया है। वो चाहते थे कि उनके लिए ये तुलसी माला बने। हाँ, इनका श्रृंगार भी थोड़ा थोड़ा हटने लगा है, तो थोड़े दिनों में इनका श्रृंगार दोबारा से करेंगे। और अभी तो मैंने कृषु की सेवा में लगी थी, है ना, छोटे बेटे की मैं अब लग रही हूँ मैं बड़े बेटे की सेवा में। एक्चुअली उसकी बुक्स आई हैं तो उन पे ही, है ना, नाम लिख रही हूँ स्टिकर लगा करके, फिर कवर चढ़ाऊँगी। और साथ में मैं ना आप लोगों से उसकी शिकायत कर रही थी कि 9th क्लास में आने के बाद में भी इसके लिए मुझे करना पड़ता है। और जब मैं ये सारी चीज़ें बोल रही थी ना, उसने सारी वीडियो को स्टॉप कर लिया था। इतना ज़्यादा चालाक है ना कि उसकी बुराई ना हो जाए, तो उसने सारी, है ना, काट दी वीडियो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है थर्सडे मॉर्निंग। और रात को देखिए काफ़ी आंधी चली थी, और तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि, है ना, देखिए कितनी आंधी चली थी। और क्योंकि आज, है ना, वोटिंग भी है, तो आज, है ना, छुट्टी है स्कूल की हर्षित की, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लेट से ही उठी थी। तो ना यहाँ पर ना देखिए मैं पोछा लगा रही थी, तो ना सीढ़ियों में इतनी ज़्यादा धूल थी कि वो थोड़ा सा पानी आपको दिखाया था आधी सीढ़ियों में ही, है ना, वो पानी इतना गंदा हो गया था, काला काला। तो डेली मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो 2 बार के पानी में लग जाता है, लेकिन आज मुझे कम से कम 4-5 बार पानी चेंज करना पड़ा। सीढ़ियों में 2 बार तो मेरे को सीढ़ियों में ही चेंज करना पड़ा, और फिर आंगन का लगाया तो 3-4 बार इधर चेंज करना पड़ा पानी। और क्योंकि आज छुट्टी थी तो रच रच के पोछा लगाने, मतलब टाइम था तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा अच्छे से ही पोछा लगा ले डेली। तो ये रहता है कि सुबह की हड़बड़ी में ना ऐसा लगता है रेल छूट रही है, उस चक्कर में ऐसे इतना अच्छे से पोछा लगता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन फिर मैं रच रच के पोछा लगाती हूँ, होता है ना ऐसा। तो बस वही है कि मैं ना आज थोड़ा सा अच्छे से लगाने के चक्कर में भी मेरा कुछ, है ना, ज़्यादा टाइम भी लग गया था आज पोछे में। और उस टाइम के बाद में ना अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ खाने के टाइम पर। उसके बाद में मैंने नहाया था, नहा करके वही पूजा योगा ये सब कुछ। और अभी मैं यहाँ पे आपसे ना लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, और टिंडे की सब्ज़ी ना भरवा टाइप बना रही हूँ मैं, और कुकर के अंदर बनाऊँगी। मतलब ये वाली सब्ज़ी ना मेरी मम्मी बनाती है और इतनी अच्छी लगती है उनके हाथ की। मैं ना बनाती हूँ, लेकिन मुझे वो वाला टेस्ट नहीं आता जो मुझे ना मम्मी के हाथ से की सब्ज़ी में आता है। वो इतनी अच्छे से बनाती है ना, पता नहीं क्या ही, मतलब ऐसे ही बनाती है, लेकिन उनकी में अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पर ना मैंने तेल डाला था, उसके बाद हींग जीरा डाला, और यहाँ पर टिंडे डाल दिए थे। टिंडे को ना इस तरह से कट किया है कि, है ना, नीचे से मतलब 4 फाँक नहीं हो, मतलब जो जुड़ी रहें इस तरह से। तो भरवा बनाते हैं ना तब काटते हैं उस तरीके से। और फिर उसके अंदर मसाले ऐड करिए, थोड़ा सा पानी, सौंफ ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी 1-2 है ना हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और इस तरह से मैं लगा करके और बस 1 या 2 सीटी लूँगी, और ये टिंडे की सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए भोग की थाली लगा लेते हैं। और आज मैंने लगा दिया है, सलाद रख दिया है कृषु के लिए। यहाँ पर मैंने दही रख दिया है चीनी डाल करके, साथ में ये टिंडे बनाए मैंने भरवा टाइप, तो वो मैंने रख दिए हैं, और साथ में उनके लिए रोटियाँ। तो ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की थाली। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।